ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा और बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। गुरुवार व्रत विधि। व्रत रखने के लिए हल्दी, गुड़, दाल, एक केला और भगवान विष्णु की तस्वीर की जरूरत पड़ती है। अगर घर के पास केले का पेड़ है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर को साफ करना चाहिए। फिर उनकी मूर्ति को स्नान कराकर जल और हल्दी से साफ करें। इसके बाद स्नान के बाद भगवान की प्रतिमा पीले कपड़े पर रखें, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। उन्हें पीले चावल अर्पित करें और मंत्रों का, श्लोकों का जाप करें और गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं। इस दिन पीले रंग की मिठाई बनाएं और भगवान बृहस्पति को उस मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन आपको भी पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भगवान बृहस्पति की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जिस दिन गुरुवार व्रत की शुरुआत करें उस दिन बालों में शैम्पू न करें और नमक वाला भोजन न करें। कथा पढ़कर या कथा सुनकर अपना व्रत समाप्त करें। केले के पेड़ की पूजा करें और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हल्दी, चावल और चना दाल भी चढ़ाएं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें और पीले रंग का वस्त्र दान अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता यह है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान को गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला चढ़ाने के बाद ही इन्हीं सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। गुरुवार व्रत के लाभ। गुरुवार व्रत करने से ही सही निर्णय, क्षमता, ज्ञान और बुद्धि से गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही देव गुरु बृहस्पति का भी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ, स्वर्ण के जौ, लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जी को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा कि बेटे, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बिन रही थी तो वह बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जी भर के साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया था। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा क्या कारण हो सो कहो, वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी।
यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के शहर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तुम ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी। माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न सुनी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा।